सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 11 और चैप्टर नंबर 4 विदाई संभाषण। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में विदाई संभाषण क्या है, उसमें क्या बताने का प्रयास किया है, लेखक क्यों ये लिख रहा है और लेखक की क्या विचारधारा है। इस वीडियो देखने के बाद विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है वो सभी सूचनाएं मिल सके। देखिए विद्यार्थियों, विदाई संभाषण, विदाई जैसा कि नाम ही बता रहा है विद्यार्थियों, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है विदाई। विदाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी ना किसी की तो विदाई हो गई है। और संभाषण का मतलब उस समय विदाई पे जो भाषण दिया जा रहा है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं विदाई संभाषण। विदाई अपने आप में एक दुख का भाव लेके आता है। विदाई का मतलब जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, चाहे हम अपने परिजनों के घर गए हुए छुट्टियों में, वहां से भी हमारी विदाई हो जाती है। चाहे एक बेटी जिस घर को अपना समझती है जन्म के बाद में, वहीं पढ़ाई लिखाई करती है, वहीं अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करती है, उसके बाद जब विवाह योग्य हो जाता है तो पिता उस लड़की की शादी कहीं और कर देता है तो उसकी विदाई हो जाती है। मतलब उस चीज से लगाव होना और विदाई के समय जो है वो अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे हम अपने एजुकेशन पूरी कर चुके हैं सुकून कैंपस की, तो जब हम सुकून छोड़ेंगे विद्यार्थियों तो सुकून से लगाव हो जाएगा तो विदाई हो जाएगी। फिर कॉलेज छोड़ेंगे तो कॉलेज से विदाई हो जाएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों जीवन के अंदर अपनी विदाई चलती रहती है। और विदाई क्या है, अपने आप में क्या है, दुख का भाव लेके आता है। लेकिन इस पाठ के अंदर विदाई वास्तव में क्या है, विदाई पे दिया जाने वाला भाषण, विदाई जो है विदाई पे दिया जा रहा भाषण वो क्या कहता है विद्यार्थियों, विदाई संभाष्य कराता है। क्या कहता है बताओ विद्यार्थियों, विदाई संभाष्य कराता है। मतलब विदाई के समय दिया जाने वाला भाषण क्या है, विदाई संभाष्य। अब विद्यार्थियों आगे मन में प्रश्न उठा होगा, किसकी विदाई, किसकी विदाई पे जो है भाषण दिया जा रहा है। तो विदाई यहाँ पे किसकी हुई है, ब्रिटिश वायसराय। कौन है भाई, लॉर्ड कर्जन। कौन है विद्यार्थियों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की विदाई हो गई है। उस विदाई के समय भाषण चल रहा है और भाषण के अंदर यहाँ विदाई दुख का भाव नहीं है। यहाँ लॉर्ड कर्जन पे क्या किया जाए भाई, इस ब्रिटिश जो है ब्रिटिश अधिकारियों पे क्या किया जाए, व्यंग्य किया जाए। क्या किया जाए विद्यार्थियों, व्यंग्य किया जा रहा है। उसको समझाने का प्रयास करें कि हम तुम्हारी विदाई से क्या है, दुखी नहीं है, हम तुम्हारी विदाई से क्या है, पसंद है। देखिए विद्यार्थियों, ये क्या है, ये निबंध है। सबसे पहले आप समझने का प्रयास ये है कि ये क्या है, निबंध है। निबंध, और निबंध है तो निबंध का कौन है, बाण मुकुंद गुप्त। ये जो लिखने वाले हैं, इस निबंध को लिखने वाला कौन है, बाण मुकुंद गुप्त। ये जो है ये इस निबंध को लिखने वाले हैं। निबंध का है, देखिए विद्यार्थियों, विदाई संभाष्य में ब्रिटिश वायस लॉर्ड कर्जन की क्या विदाई हुई है। और ये जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने सोचा था कि हम लंबे समय तक क्या है, इस भारत देश के वो क्या चाहते थे, लंबे देर तक भारत के क्या बनना चाहते थे, वायसराय बनना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि मैं लंबे समय तक क्या होऊंगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ब्रिटिश में आऊंगा और यहाँ का क्या बन जाऊंगा, वायसराय बन जाऊंगा। लंबी अवधि तक क्या चाहते थे विद्यार्थियों। लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, इनके शासन का अंत हो गया, क्योंकि ईश्वर इच्छा अपने आप में बड़ी है। ईश्वर इच्छा अपने आप में बड़ी है। देखिए जो निबंध है उसमें निबंध का क्या कह रहा है कि इनकी जो इच्छा क्या थी, लंबे समय तक क्या करना भाई, यहाँ का वायसराय बनना है ना। यहाँ का वायसराय का मतलब यहाँ पे कहाँ का वायसराय बने है ना, कहाँ के वायसराय थे ये विद्यार्थियों, ये कहाँ के वायसराय थे, भारत के। उसमें भारत क्या था, पराधीन था। उसमें भारत क्या था भाई, पराधीन था विद्यार्थियों, स्वतंत्र नहीं था। क्या था विद्यार्थियों, पराधीन था। तो लंबे समय तक ये चाहते थे कि ये किसके वायसराय बने हुए हैं, लॉर्ड कर्जन।
भारत के, लेकिन ईश्वर इच्छा कुछ और थी। ईश्वर इच्छा के आगे मजबूर होकर इन्हें अपना पद त्यागना पड़ा, और पद त्यागने के बाद जब इनकी विदाई हो गई थी तो विदाई संभाषण को प्रस्तुत करें। विदाई में जो है वो भाषण दिया गया, क्योंकि नाडकर्जन से लोग नफरत करते थे। क्योंकि ये जो व्यक्ति है विद्यार्थियों, ये जो अंग्रेज अधिकारी है, इसने भारतीय जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए, बहुत अधिक अत्याचार किया। अनेक अनेक योजना लेके आए। योजना क्या थी? बंग विभाजन। बंग विभाजन का मतलब क्या है? बंगाल का विभाजन कर दो, टुकड़े कर दो, अलग अलग कर दो। तो लोग इनसे बहुत ज्यादा दुखी थे। और जब हम किसी व्यक्ति से दुखी होते हैं, जैसे भारतीय इस अधिकारी से, इस ब्रिटिश वायसराय नाडकर्जन से क्या थे? बहुत दुखी थे। दुखी होने का जब इसका बुलाया गया वापस, इसको इंग्लैंड बुलाया गया वापस, तो उस समय भारतीय जनता में क्या होगी? प्रसन्नता होगी। कि भारतीय जनता क्या हो गए? प्रसन्न हो गए कि इस प्रकार से अब क्या है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इनकी योजना क्या थी? इनकी योजना, चाहे ऊपर अधिकारी कुछ मर्जी गए ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, लेकिन उसने अपने ही मनमानी करनी है। इसी कारण इन्हें क्या वापस बुलाया गया विद्यार्थियों। तो इनकी योजना क्या थी? बंग विभाजन, बंगाल का विभाजन करना। ऐसे अनेक अत्याचार इन्होंने किस पे किए थे? भारतीयों ने किए थे। इसीलिए भारतीय इनके जाने के बाद दुखी नहीं हुए, अपितु इनके बाद क्या हुए? प्रसन्न हुए। इसलिए इसी संबंध में लेखक नाडकर्जन से पूछता है, विद्यार्थियों क्या आप भी उस राजकुमार की तरह अपने स्वार्थ को त्याग कर भारत के प्राचीन गौरव यश को जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं? जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों से पहले भी बहुत थे विदेशी लोग आए थे, लेकिन जितना अंग्रेजों ने परेशान किया, जितना अत्याचार, जितना टॉर्चर, जितना दुखदायीपन अंग्रेजों के साथ भारतीयों ने बिताया, उतना शायद तक किसी और के साथ नहीं बिताया होगा। लेकिन इसी चीज को बताने का प्रयास करा है निबंध के अंदर। और इसके साथ ही उसने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि नाडकर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को माफ कर देगी, परंतु नाडकर्जन जैसे घटिया शासक, नाडकर्जन जैसे क्रूर शासक, नाडकर्जन जैसे निर्दयी है, नाडकर्जन जैसे अत्याचारी शासक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो अपनी गलतियों की क्षमा मांगे या अपने जो है वो किए काम पर पछतावे। तो इस प्रकार से निबंध के अंदर यही बताने का प्रयास किया है कि विदाई हमेशा दुख का पन होता है, लेकिन यहाँ विदाई क्या है? प्रसन्नता का भाव है। प्रसन्नता का भाव इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि इस व्यक्ति को अधिकारी कौन है? नाडकर्जन ने भारतीय जनता पर बहुत अधिक क्या किए थे? अत्याचार किए थे। और जब इंग्लैंड मानो ने इसे वापस बुला लिया, किसे वापस बुला लिया? नाडकर्जन को भारत से वापस बुला लिया इंग्लैंड। उस समय भारत की जनता क्या हुई विद्यार्थियों? बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसी प्रसन्नता के अंदर एक व्यंग्य मारे, एक तरह से व्यंग्य ताना का समय, एक तरह से ताना मारे। किस पे ताना मारे? व्यंग्य कर नाडकर्जन पर। इसी सब चीजों को लेकर निबंध कौन सा लिखा गया? विदाई संभाषण। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको इस वीडियो देखने के बाद में यह पता चल जाएगा कि वास्तव में ये नाडकर्जन की विदाई पर दिया गया भाषण था। और इस विदाई भाषण के अंदर जनता दुखी नहीं थी, जनता प्रसन्न थी, क्योंकि ये अत्याचारी शासक था, अत्याचारी वायसराय था, क्रूर था, निर्दयी था, अपनी योजनाएं जबरदस्ती भारतीयों पर थोप रहा था। इसलिए इनके जाने पर भारत के लोग क्या हुए थे? प्रसन्न हुए थे। इसी प्रसन्नता को बताने के लिए, इसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, इस पे ताना मारने के लिए, इस पे व्यंग्य कसने के लिए ये पूरा संपूर्ण पाठ लिखा गया है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।